हरियाणा के रोहतक में जाट कॉलेज अखाड़े में शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे रेसलिंग कोच ने अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में जाट कॉलेज के कोच मनोज, रेलवे में कार्यरत उनकी पत्नी साक्षी, उत्तर प्रदेश की महिला पहलवान पूजा समेत 2 और कोच शामिल हैं। गोली लगने से 3 साल का बच्चा और एक अन्य कोच गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी रेसलिंग कोच ने अखाड़े में कोचिंग देने से रोकने पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सोनीपत के बड़ौदा निवासी आरोपी कोच सुखविंद्र और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत जिले के सरगथल गांव निवासी मनोज कुमार, जो कि 35 वर्षीय हैं, जाट कॉलेज अखाड़े में हेड कोच थे। मनोज की पत्नी साक्षी रेलवे में नौकरी करती थी। मनोज पत्नी और 3 साल के बच्चे सरताज के साथ देव कॉलोनी में रहा करता था। शुक्रवार शाम मनोज रोज की तरह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जाट कॉलेज में प्रैक्टिस करवाने गया था। सोनीपत के बड़ौदा का कोच सुखविंद्र मोर अखाड़े के ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। उसने मनोज और उसके परिवार को कमरे में बुलाया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मनोज को 3 गोलियां और पत्नी व बच्चे को भी एक गोली लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कमरे का ताला लगाया और चाबी लेकर भागने लगा। गोली की आवाज सुनकर अखाड़े में नीचे बैठे और अन्य कोच और खिलाड़ी ऊपर की ओर दौड़े। आरोपी ने फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान कई लोगों को गोलियां लग गई और आरोपी वहां से भाग गया। अखाड़े में प्रैक्टिस कराने वाले पहलवान घायलों को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन तब तक साक्षी, यूपी के मथुरा की महिला पहलवान पूजा और मोखरा निवासी कोच प्रदीप की मौत हो चुकी थी। अन्य घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां कोच मनोज और माड़ौती निवासी सतीश दलाल की भी मौत हो गई। जाट कॉलेज के अखाड़े में कोचिंग दे रही उत्तर प्रदेश के मथुरा की पहलवान पूजा ने कोच सुखविंद्र की शिकायत कर दी थी। पूजा के परिजनों की शिकायत के बाद अखाड़े के मुख्य कोच मनोज ने सुखविंद्र को कोचिंग देने से मना कर दिया था। इस कारण सुखविंद्र ने रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया। गांव बड़ौदा के सुखविंद्र मोर पर रोहतक में 5 लोगों की हत्या का आरोप लगने के बाद बड़ौदा थाना पुलिस भी अलर्ट में हो गई है। किसी वारदात की सूचना के बाद पुलिस टीम गांव बड़ौदा में पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सुखविंद्र के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार गांव बड़ौदा में स्थिति सामान्य है। बड़ौदा थाना प्रभारी बदन सिंह टीम के साथ गांव में पहुंचे। अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में कोई फायरिंग हुई है और कुछ लोगों को गोली लगी है और कुछ लोग हॉस्पिटल गए हैं। प्राइमा फेसी अभी तक ये पता चला है कि 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो अभी हमारी टीम सबने बनाई है जो इस विषय में जानकारी इकट्ठी कर रही है। एज ऑफ नाउ कोई कंक्रीट कह पाना कि किसने चलाई है, क्यों चलाई है, वो हमें क्लैरिटी नहीं। सर, मरने वालों का नाम क्या है? वो अभी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अभी उनके परिवार के लोग आए हुए हैं, तो जल्दी कितने हैं सर? ठीक, अभी वो क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं मौके पर पहुंचा ही हूँ, तो जैसे ही क्लियर होगा आपको। सारे एक ही फैमिली के लोग हैं? अभी ये कह पाना मुश्किल है कि रिलेटिव्स हैं या एक ही फैमिली के हैं। प्राइमा फेसी वो सब अलग अलग लगे। ठीक है सर। वहीं गांव में भी वारदात के बाद चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। हालत गंभीर होने पर घायल मेयर सिंह अखाड़े के कोच अमरजीत को गुरुग्राम रेफर कर दिया गया, जबकि कोच मनोज और साक्षी के 3 साल के बेटे सरताज को PGIMS के ICU में भर्ती कराया गया है। दोनों घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कोच सुखविंद्र का चाल चलन सही नहीं था, जिसके चलते उसके पिता मेहर सिंह ने उसे बेदखल किया था। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी पहले मेहर सिंह अखाड़े में कोच था, जहां से उसे उसके चाल चलन को देखते हुए निकाल दिया था। उसके बाद वह जाट कॉलेज अखाड़े में कोचिंग देने लगा। यहाँ भी उसका चाल चलन सही नहीं था। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।